पीयूष गोयल पर निशाना साधने चले सिद्धू पंजाब सरकार की किसान विरोधी नीतियों का भांडा फोड़ बैठे। जमीन के रिकॉर्ड्स अपडेट करने के बजाय केंद्र के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को मैदान में उतारा था। यहीं सारी बाजी पलट गई। केंद्र सरकार किसानों के भले के लिए एमएसपी का पैसा सीधा किसानों के खाते में भेजना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार है कि आढ़तियों के दबाव में किसानों की जमीन का रिकॉर्ड केंद्र के साथ साझा ही नहीं करना चाहती। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे केंद्र सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने की अपनी नाकामयाब कोशिश में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर बैठे। पिछले कई महीनों से खबरों से दूर रहे कांग्रेस के विवादित नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर विवादों के साथ ही चर्चा में लौटे हैं। अब की बार उन्होंने तथ्यों की जांच पड़ताल किए बिना सीधे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है और सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में पैसे भेजने की योजना की आलोचना की है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक पत्र लिखकर पंजाब सरकार से पंजाब के किसानों के लैंड रिकॉर्ड्स को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने की अपील की थी, ताकि फसलों की एमएसपी पर खरीद के बदले किसानों का पैसा सीधा उनके बैंक खातों में भेजा जा सके। इस पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, प्रदेश में 24% बुआई ठेके पर जमीन लेकर की जाती है। ऐसे में उन सभी किसानों का पैसा कहां से आएगा जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। साथ ही सिद्धू ने यह भी आरोप लगाया कि सीधे किसानों के खाते में पैसे भेजने की योजना सिर्फ और सिर्फ किसान प्रदर्शन को दबाने के लिए ही लाई गई है। आइए अब इन सब से इतर थोड़े तथ्यों की बात कर लेते हैं। पहली बात यह कि किसानों के लिए डायरेक्ट पेमेंट स्कीम का मुद्दा वर्ष 2012 से ही लंबित पड़ा है। यह योजना रातों रात आनन फानन में किसानों को बहकाने के लिए नहीं लाई गई। एनडीए सरकार के पहले भी सरकारें इस मुद्दे पर चर्चा करती रही है। और दूसरी बात यह कि पिछले कुछ सालों में इस योजना को लागू करने से संबंधित आंकड़ों को मुहैया कराने में पंजाब राज्य ने ही सबसे ज्यादा आनाकानी की है। पिछले 8 सालों में कांग्रेस और अकाली दल के नेतृत्व वाली सरकारों ने कभी किसानों के लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करने पर विचार किया ही नहीं। दूसरी ओर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में कोई कोताही नहीं बरती। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे पंजाब में शुरू से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। मोदी सरकार इस संबंध में पंजाब सरकार को कई बार पत्र भी लिख चुकी है। जनवरी 2019 में जब रामविलास पासवान देश के खाद्य मंत्री का पदभार संभाल रहे थे, तब भी केंद्र ने पंजाब को बाकी राज्यों की तरह अपने पेमेंट सिस्टम को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कहा था। हालांकि पंजाब के पास हर बार ऐसा न करने के लिए बहाने तैयार होते थे। पंजाब सरकार का हर बार बहाना होता था कि उसके पास किसानों की जमीन से जुड़े आंकड़े नहीं है। केंद्र ने कई बार पंजाब को रियायत भी प्रदान की, लेकिन पंजाब सरकार ने हठधर्मी नहीं छोड़ी। वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से भी पंजाब को कई बार टोका गया, लेकिन आढ़तियों और बिचौलियों के दबाव में कभी पंजाब सरकार ने किसानों की जमीन के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना जरूरी समझा ही नहीं। बता दें कि मंडी सिस्टम के तहत आढ़तियों को सरकार से 2.5% की कमीशन मिलती है। पूरी प्रक्रिया के लिए ये आढ़ती सरकार से हर साल कमीशन के रूप में 1400 करोड़ रुपए खाते हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा मंत्रियों और बाबुओं के साथ भी साझा किया जाता है। ऐसे में ये सभी भ्रष्ट लोग नहीं चाहते कि मौजूदा मंडी सिस्टम खत्म हो, क्योंकि ऐसे में इनसे ये 1400 करोड़ रुपए छिन जाएंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई ने हाल ही में कहा था कि वह इस वर्ष से मंडी में एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों के लिए सीधे किसानों के खातों में ही पैसे ट्रांसफर करेगी। ऐसे में अब पंजाब सरकार को किसानों के लैंड रिकॉर्ड्स को अनाज खरीद पोर्टल से जोड़ना ही होगा, तभी उन्हें पैसा मिल पाएगा। दूसरी ओर लीज पर या ठेके पर बुआई करने वाले किसानों के लिए भी पीयूष गोयल पंजाब से हरियाणा के नक्शे कदम पर चलने की अपील कर चुके हैं। 27 मार्च को मुख्यमंत्री अमरिंदर को लिखे एक पत्र में पीयूष गोयल ने बताया था, पंजाब को हरियाणा की तरह तंत्र विकसित करना चाहिए, जहां पर जमीन के मालिक ठेकेदार किसानों का ब्यौरा पोर्टल पर ही पंजीकृत कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि टेनेंसी एक्ट के तहत
कोई ठेकेदार पोर्टल के दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अपना दावा नहीं कर पाएगा। इस सब के बावजूद पंजाब की अमरिंदर सरकार ने 3 अप्रैल को लिखे पत्र में बेशर्मी के साथ फिर केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि उनके राज्य में नए पेमेंट सिस्टम को लागू नहीं किया जाए और मौजूदा प्रक्रिया को ही जारी रखा जाए। अब लगता है कि पंजाब सरकार ने अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को मैदान में खुला छोड़ दिया है, जो बिना तथ्यों के जांच के केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि इस कदम के चलते अब अपनी ही पार्टी की किसान विरोधी नीतियों को एक्सपोज कर बैठे हैं।